महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। हमारे पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, श्रद्धेय गुरुदेव बाबा, विश्वबंधु बाबा, शोभानंद बाबा, अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, भक्ति के संबंध में हम आप सुन रहे हैं और समय भी कम है। पूज्यपाद की वाणी बहुत प्रखर है। मुझे यहाँ से भागलपुर भी जाना है, 7 बजे हमारी ट्रेन है और समय तो हो ही चुका है। फिर भी पूज्यपाद का आदेश है, बस चंद शब्द मैं भी रखना चाहूंगा। मैं पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज और पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से एक कथा अक्सर सुना करता था। अक्सर भक्ति का जब प्रसंग आता था तो पूज्यपाद इस प्रेरक प्रसंग को सुनाया करते थे। एक राजकुमार का विवाह किसी राजकुमारी से हुआ, तो विवाह के बाद लोग घूमने के लिए जाते हैं। जो ऐसे कुछ लोग हैं जो विवाह के बाद, शादी के बाद हिल स्टेशन या विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं। राज परिवार की बात थी। राजकुमार के मन में हुआ कि अपने देश में नहीं घूमेंगे, अपने देश से बाहर जाएंगे। सज्जनों, जमाने की बात है, उस समय हवाई जहाज नहीं चला करता था, जल जहाज होता था। तो यात्रा की तारीख निर्धारित की गई और निर्धारित समय में राजकुमार और राजकुमारी दोनों चल पड़े। आप लोग शोरगुल क्यों करते हैं? शांति से। जल जहाज पर सवार हुए। बहुत सारे लोग उस जहाज पर बैठे हुए थे। समुद्र यात्रा करनी थी, अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में जाना था, अपने देश से दूसरे देशों में। सज्जनों, कदाचित आप लोग अगर समुद्र देखे होंगे तो समुद्र जब देखेंगे तो पता ही नहीं लगता है कि आगे दुनिया है ही नहीं। दुनिया होती है लेकिन पानी ही पानी दिखता है। समुद्र में जब वह जल जहाज चला, समुद्री जहाज, तो चलते 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 बीच समुद्र में जब जहाज पहुंचता है तो देखता है कि समुद्र में काले काले बादल घिर आए, हवाएं चलने लगी और हवा तेज होती गई। फिर आंधी आई, तूफान उठा और वहां तो कोई पेड़ पौधा है नहीं। जब हवा चलती है तो समुद्र की लहरें बहुत ऊपर जाती है, 50-50 फीट ऊपर, और फिर वो यों जाकर ऐसे लहरें गिरती है समुद्र में ही। संत कबीर साहब ने कहा कि समुद्र में लहरें बहुत होती हैं लेकिन उससे भी ज्यादा मन लहरता है। खैर, तो समुद्र में इतनी लहर उठने लगी कि जहाज अब तबाह होगा, तब तबाह होगा, अब डूबेगा, तब डूबेगा। सब लोग भयभीत हो गए।
सबके प्राण सूख गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? लेकिन जहाज पर जो राजकुमार बैठा था वो बड़ा निश्चिंत होकर बैठा था। कोई हलचल नहीं उसके मन में, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, शांत चित्त होकर बैठा हुआ था। सज्जनों, राजकुमारी भी डरी हुई थी। राजकुमारी अपने पति राजकुमार को झकझोरती हुए पूछती है कि कमाल है, सबके प्राण सूख गए, सब बेचैन हैं और आप निश्चिंत हैं, हैरानी की बात है। तो राजकुमार अपने मयान से तलवार खींच लेता है और राजकुमारी के गर्दन पर रख देता है और राजकुमार पूछता है कि कहो, मेरी तलवार से तुम्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारे गर्दन पर मैं अपनी तलवार रख दिया हूं। कहती है कि इस विषम परिस्थिति में क्या मजाक सूझा है आपको? अरे मजाक नहीं, मैं पूछता हूं कि तुझे डर लगता है या नहीं लगता है? राजकुमारी कहती है कि आप मेरे पति हैं और आपकी तलवार मेरे गर्दन को नहीं काटेगी, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी नंगी तलवार मेरे गर्दन को नहीं काटेगी। सज्जनों, तो राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमार ने कहा कि जिस तरह से तुम्हें विश्वास है कि मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन को नहीं काटेगी, उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा पर मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन जहाज को वे नहीं डुबाएंगे। मेरे जीवन जहाज को वे नहीं डुबाएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। ऐसा राजकुमार ने कहा और तूफान कहां चला गया पता ही नहीं चला। तुरंत तूफान शांत हो गया। विश्वास बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। सज्जनों, जनाबाई भक्ति करती थी। सदगुरु महाराज ने कहा कि कोई भी भक्ति कर सकते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। The entire human being can do the devotion. There is no any restriction for anyone. सदगुरु महाराज कहते हैं कि पूरे मानव समाज ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। जनाबाई तो दाई थी नामदेव जी महाराज के घर के, लेकिन उनके सिमरन में इतनी ताकत। जनाबाई प्रतिदिन विठलनाथ के मंदिर में जाकर ध्यान करती थी। ये जो सत्संग मंदिर बनाया जाता है, पहले जो हम आप देखते हैं, जो पौराणिक बहुत प्राचीनतम मंदिर बनाया गया है, वो पिरामिड आकार का है। वहां कॉस्मिक ऊर्जा का वर्षण होता है, तो मंदिर को उस तरह से बनाया जाता था। तो वे ध्यान जाकर करते थे। इसलिए जब मनुष्य मंदिर के अंदर जाता है तो उनको थोड़ी देर शांति लगती है, लेकिन वे केवल खड़ा होकर कामनाओं की पूर्ति के लिए, संत लोग कहते हैं कि नहीं, दुख को मिटाना चाहते हैं तो ध्यान करना सीखिए। जनाबाई ध्यान करती थी। पुजारी को लगा, अरे इनकी छाती बहुत हो जाएगी, मैं तो ध्यान कर सकता नहीं। अब ये मंदिर नहीं आवे, इसके लिए क्या करें, क्या उपाय करें? तो सोचा कि भगवान का हार की चोरी कर लेते हैं, मेरे घर में बहुत धन हो जाएगा और बदनाम ये हो जाएगी, क्योंकि ध्यान करने ये आती है। तो भगवान विठलनाथ, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे विठलनाथ कहते हैं, तो हार
कि चोरी रात में पुजारी कर लेता है, भगवान के गले से खोल लेता है 9 लाख की वो हार, और सुबह हल्ला कर देता है कि हार की चोरी हुई। खोजने की बात आई, लोग आए, गणमान्य लोग आए, पूछने लगे पुजारी से, बोले कि आप, गणमान्य लोगों ने कहा कि आप जिसका नाम बताओगे ना उन्हीं को हम लोग पकड़ लेंगे। पुजारी ने कहा कि यही जो जना आती है ना, जना जो ध्यान करने का स्वांग करती है, वही भगवान की हार की चोरी की है। इसलिए अब ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जना को पकड़िए। जना को पकड़ा गया, पूछा गया तूने हार की चोरी की है, भगवान की हार की चोरी की है? जना की आंखों में आंसू, मुख में सिमरन, क्योंकि वे बहुत ऊंचे दर्जे की भक्तिन थी। लेकिन सब लोगों ने ये फैसला दिया कि जना बाई को सूली की सजा दे दी जाए। चंद्रभागा नदी है वहां पर पंढरपुर में, चंद्रभागा नदी पर सूली का खंभा गाड़ दिया गया, और जनाबाई को आगे करके लोग गाली देते थे, अपमान करते थे, और जनाबाई आगे आगे जा रही है और पीछे से सब लोग जा रहे हैं। जनाबाई जब वो सूली के खंभे के पास पहुंचती है, सज्जनों, तो अपने इष्ट देव से, भगवान श्री कृष्ण से जनाबाई कहती हैं कि मुझे मौत की सजा मिली है, हो सकता है ये मेरा कोई प्रारब्ध होगा प्रभु, ये कोई प्रारब्ध होगा मेरा, लेकिन प्रभु मैंने चोरी नहीं की है, ये मैं जानती हूं और आप जानते हो। मुझे सूली की सजा मिली है, समाज की तरफ से मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदनामी आपकी जरूर होगी कि भक्त जो भक्त थे उनको सजा मिल गई। सज्जनों, ऐसा मन बोलकर जैसे ही सूली के खंभे के पास जनाबाई जाती है चढ़ने के लिए सूली पर, जैसे ही खंभे को स्पर्श करती है, जो कंप्लीट आयरन, सॉलिड आयरन था, सूली का खंभा लोहा ही लोहा था। जनाबाई जैसे ही चढ़ने के लिए सूली के खंभे को स्पर्श करती है, छूती है, खंभा पानी बनकर पिघलकर बह जाता है। सूली का खंभा बह गया पानी बनकर, और उधर पुजारी घर में पागल हो रहा था, अपना बाल खींच रहा था, छाती पीट रहा था, पता नहीं मुझे कितनी चोट लग रही है, मुझे कितना कष्ट हो रहा है। उनकी पत्नी, पुजारी की पत्नी ने कहा, अरे अब भी जाओ, माफी मांग लो और हार ले जाकर पंच परमेश्वर को पहुंचा दो। और पुजारी भागा भागा हार लेकर आया और पंच परमेश्वर को समर्पित किया और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए। सज्जनों, भक्ति में बड़ा दम है, भक्ति में बड़ी शक्ति है, इसलिए भक्ति हम आपको समर्पित होकर करना चाहिए। जनाबाई का समाचार जब काशी तक पहुंचा ना, तो संत कबीर साहब चले गए काशी से पंढरपुर जनाबाई का दर्शन करने के लिए। और जब वहां पहुंचे गांव में, तो लोगों ने कहा कि वो तो गोईठा चुनने के लिए गई है। दाई थी ना, जमाने की बात है। आजकल आप लोग, ये जो माताएं बहनी हैं, उनको अब गोईठा का दर्शन नहीं होता। हो सकता है एक आध को हो जाए, नहीं तो अब तो गैस चूल्हा, तो गोईठा चुनने के लिए। लेकिन उनके भीतर में इतनी आस्था थी, इतनी लगन थी, इतना विश्वास था, हमेशा मंत्र जाप। सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, सर्वक्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय, संत सब कहे हो। सदगुरु महाराज is assuring not 50%, not 60, not 70, not 80, not 90. He is assuring 100% for the liberation. मोक्ष के लिए 100%,
निश्चय, नॉट अनसर्टेनिटी, सर्टेनली यू विल अटेन द लिबरेशन। सदगुरु महाराज कहते हैं निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। संत कबीर साहब ने पूछा कि कहाँ है? बोले गोईठा चुनने के लिए गई है। तो गोईठा चुनने के लिए अकेले तो जाती नहीं थी, सहेली। तो जब वो गोईठा चुनती थी ना, उसका ढेर बड़ा हो जाता था। सहेली को जलन होती थी, इस गोईठा का ढेर इनका कैसे बड़ा हो गया? तो वो मिला लेती थी। बेईमानी, उसके गोईठे को अपने ढेर में मिला लेती थी। जना कहती थी अरे तुम्हारा गोईठा का ढेर ज्यादा हो गया, मेरा छोटा हो गया। बोले मैं ज्यादा चुनी ना। उसी समय कबीर साहब पहुंचे, दोनों झगड़ रहे थे। तो जनाबाई से पूछे कि अरे क्यों झगड़ती हो बहन? बोले देखिए ना संत महाराज, ये हमारा गोईठा अपने गोईठा में मिला लिया। बोले आपके गोईठे का क्या पहचान है? आपके उपले का। हरिद्वार में गोईठा को उपला बोलता है। तो बोले आपके उपले का क्या, आपके उपले की क्या पहचान है? तो जनाबाई ने कहा कि महाराज आप जिस उपले को उठाओगे ना, उसमें से विट्ठल 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 की आवाज आएगी। जिस गोईठे को उठाओगे उसमें से विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी। तो कबीर साहब ने कहा कि तो मैं फैसला कर देता हूं। बस उसके ढेर से गोईठा उठाते गए, हर गोईठे में विट्ठल विट्ठल की आवाज, यानी भगवान कृष्ण वो मंत्र की आवाज। सब के सब गोईठे इधर आ गए, उनका ढेर ही खाली हो गया। सहेली का ढेर खाली हो गया। तो सहेली का मुंह तो बन गया अपने जैसे। और कबीर साहब से पूछा कि महाराज ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? बोले इसके प्रभाव से उनके गोईठे में भी विट्ठल विट्ठल की आवाज चली गई। सज्जनों, नाम में ये शक्ति है कि जड़ पदार्थ में भी नाम का आविर्भाव हो जाता है, नाम समा जाता है। इसलिए नाम दरअसल में मन से जप जो हम आपको मिला है ना, जो गुरु मंत्र, वो ईश्वर परक मंत्र है। और उस मंत्र का जाप सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा जो करेंगे समर्पण होकर, तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। इस संसार से सुख पूर्वक जाना बहुत कठिन काम है, लेकिन सदगुरु महाराज कहते हैं कि दुस्तर संसार से सुखपूर्वक जाना चाहते तो तन मन धन को अर्पी। लोग दान करते हैं, कभी कभी हम लोगों के पास भी आते हैं ना, तो लोग 10 रुपये के नोट क्यों दिखाते हैं? बोले महाराज ये लो। ऐसा नहीं, मन में ये सोचिए कि आपको मिला है, परमात्मा ने दिया है, तो दान देकर फिर नाम की जरूरत नहीं। और दान कदाचित मैं कल के सत्संग में कहा था कि सत्पात्र को दान देना चाहिए। और दान इस हस्त से देना चाहिए। अगर दान देंगे तो जीवन में समृद्धि आएगी। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, उस बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सज्जनों, स्नान नहीं करेंगे तो शरीर से बदबू आएगी। स्नान नहीं करेंगे तो शरीर से बदबू आने लगेगी। शरीर की शुद्धि स्नान से। मेरी बात को आप ध्यान से, शायद बहुत बात याद नहीं रहेगी, लेकिन ये बात बहुत छोटी सी बात है। शरीर की शुद्धि स्नान से, और धन की शुद्धि वृद्धि दान से, और मन की शुद्धि ध्यान से। अगर मन को शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान, और धन की शुद्धि और वृद्धि दोनों चाहते हैं तो दान। और दान सामर्थ्यानुसार करना चाहिए और करना ही चाहिए। और शरीर की शुद्धि तो स्नान से। आप ऐसा मत समझिएगा कि हरिद्वारी बाबा है तो अब जाने के समय कुछ दान की बात बोल रहे हैं। जीवन में दान पुण्य करना चाहिए। भागवत में श्री व्यासदेव जी महाराज कहते हैं
कि अदक्ष दानाच दरिद्री भवे, जो दान नहीं करता वही दरिद्र होता है। यद दानाच धनाढ्य भवे, जो दान करता वही धनवान बनता है। तो सज्जनों, पुण्य क्षेत्र में किया गया जो दान है वह महत् फल देता है। तो बहुत सारी बातें तो कहने के लिए, वैसे तो मिठाई, ये सत्संग क्या है, मिठाई, और ग्रंथ का जो शब्द है, जो संतवाणी, वो मिठाई है। एक बार मैं कुप्पा घाट में था तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास के साथ में गया था कहीं सत्संग में। तो मैंने उनसे मैं गया उनके पास और आदेश लेने के लिए कि हुजूर क्या पाठ किया जाएगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप जहां से भी पाठ कर लीजिए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं हैरान हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, ग्रंथ जो है, संतवाणी जो है, वो मिठाई है। मिठाई को कहोगे किधर से खाएं? मिठाई को खाने का भी कोई नियम होता है क्या? मिठाई को कहीं से भी खा लो। बोले ये ग्रंथ संतवाणी मिठाई जैसे है,